ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे सब लूजर समझते हैं। वो क्लास में जाती है और हर साल फेल हो जाती है, लेकिन एक दिन वो किसी तरह हजारों साल टाइम के पीछे चली जाती है, जहाँ के लोगों को पढ़ना लिखना तक नहीं आता। और उस दुनिया के जो सबसे जीनियस लोग होते हैं, वो भी उन सबसे ज्यादा जीनियस होती है। उस दुनिया के राजा को वो अपना स्टूडेंट बना लेती है। कहानी की शुरुआत में हम डेनवी नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो काफी परेशान सी लग रही थी। वो दुआ कर रही थी कि बस किसी भी तरह मैं यहाँ से गायब हो जाऊं। तभी उसकी नजर एक खड्डे पर गई, जिसमें बारिश का पानी भरा हुआ था। डेनवी ने पास जाकर देखा तो उसे पानी में कुछ लोग अजीब से कपड़े पहने हुए दिखाई दिए। वो सब बारिश के लिए दुआ कर रहे थे। उन लोगों का कहना था कि पिछले 3 सालों से बारिश नहीं हुई, लोग सूखेपन की वजह से मर रहे हैं। तभी जल्दी से डेनवी ने उस पानी में छलांग लगा दी और वो सीधा उन लोगों में पहुंच गई। डेनवी उन सब लोगों को देखकर हैरान हो गई। वो पूछने लगी कि क्या यहाँ पर कोई राजा रानी के सीरियल की शूटिंग चल रही है, लेकिन वहाँ मौजूद राजा को उसकी हरकतें बहुत अजीब लगी। वो थोड़ा घबरा गया और गुस्से से पूछने लगा कि तुम कोई चुड़ैल तो नहीं हो। डेनवी ने थोड़ा घबरा कर कहा कि मैं कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं हूँ, 12वीं क्लास में पढ़ने वाली एक बच्ची हूँ। उसके बोलने के तरीके से लोगों को लगा कि शायद ये कोई जादुई मंत्र पढ़ रही है, और वो लोग और भी ज्यादा डर गए। तभी कुछ सिपाहियों ने उसे तलवारों से घेर लिया। जब डेनवी को पता चला कि ये तलवारें असली हैं, तो उसने बातें बनाना शुरू कर दी, क्योंकि इस काम में तो वो माहिर है। उसने कहा कि मुझे पता है कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, ताकि मैं बारिश को यहाँ ला सकूं। ये सुनते ही सब लोग उसके सामने झुक गए। उसने कहा कि ये मंत्र 50 बार दोहराना, और जब उन्होंने वो मंत्र 50 बार पढ़ा तो जैसे ही उन लोगों ने अपनी आंखें खोली तो डेनवी वहाँ से गायब हो चुकी थी। वो भागते भागते एक ऐसी जगह आ गई जहाँ बहुत से कपड़े लटके हुए थे, और वो भी अपनी ड्रेस बदलकर सबके साथ चलने लगी और जाकर आराम से एक जगह बैठ गई। राजा वहाँ पर लोगों को समझा रहा था कि हमें फजूल चीजों पर भरोसा करना बंद करना होगा। अगर हमें अपने साम्राज्य को संभालना है तो हमें साइंस और मैथ के ऊपर काम करना होगा। तभी एक आदमी कहता है कि ये सब कुछ बकवास है, हम साइंस और मैथ की वजह से कुदरत को कभी भी नहीं समझ पाएंगे, और बारिश ना होने की एक ही वजह है, गॉड राजा से नाराज हैं। अगर बारिश करवानी है तो राजा को रानी के साथ एक खास रस्म पूरी करनी होगी। डेनवी इस मीटिंग में आराम से सो रही थी। तभी उसने देखा कि उसका मोबाइल उसके पास नहीं है, और वो उसे ढूंढने बाहर आ गई। तभी राजा के एक खास सिपाही साइतो ने उसको पकड़ लिया और राजा के पास ले आया। जब तक राजा वहाँ पर आता तो वो सोचती रही कि अगर बारिश हो जाए तो मैं अपने घर जा सकती हूँ, लेकिन फिर उसे याद आता है कि पिछले 3 सालों से तो यहाँ पर बारिश ही नहीं हुई। राजा ने कहा कि इस लड़की ने हमें पागल बनाने की कोशिश की, इसीलिए इसे जीने का कोई हक नहीं है। ये सुनकर डेनवी राजा से अपनी जान की भीख मांगती है। वो कहती है कि मैं तो बस एक स्टूडेंट हूँ, प्लीज आप मुझे छोड़ दें। गलती से मैं फ्यूचर से यहाँ पर आ गई हूँ, मुझे नहीं पता कि कैसे। अपनी मौत को सामने देखकर डेनवी के आगे उसकी जिंदगी घूमने लगी कि कैसे वो यहाँ तक पहुँच गई। असल में डेनवी 12वीं क्लास में पढ़ती है। अब बस कुछ ही दिन बचे थे जब वो यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देगी, लेकिन डेनवी बहुत ज्यादा कमजोर है मैथ में। वो जब भी मन लगाकर मैथ पढ़ने लगती तो वो सो जाती। उसके मैथ के टीचर इस बात से बहुत परेशान थे। एक दिन टीचर ने उसको क्लास में खड़ा कर दिया और उसको मैथ सोल्व करने को कहा, लेकिन हर बार की तरह वो इस बार भी सो गई। टीचर ने गुस्से में उसे सबके सामने बहुत जलील किया। घर आकर वो अपने मोबाइल पर गेम खेलने लगती है। तभी उसकी मोम वहाँ पर आ जाती हैं और उसको डांटने लगती हैं। वो कहती हैं कि बिल्कुल अपने बाप पे गई है, एकदम नकारा। इसके बाद उसकी मोम अपना सीरियल लगाकर बैठ जाती हैं, इसीलिए वो कमरा छोड़कर अपने फ्रेंड से मिलने चली गई। लेकिन डेनवी की फ्रेंड ने भी उसे लेक्चर देते हुए कहा कि ये तुम्हारा आखिरी चांस है कॉलेज में एडमिशन लेने का, अगर तुम इस बार भी फेल हो गई तो तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद है। अगली सुबह डेनवी देर से उठती है और एग्जाम के लिए भागने लगती है, क्योंकि आज वही मेन एग्जाम था। तभी उसकी मोम ने उसको हिम्मत देते हुए कहा कि तुम अपना बेस्ट देना, मुझे यकीन है कि तुम कर लोगी। लेकिन डेनवी फिर भी परेशान थी, क्योंकि उसे अभी भी मैथ की फिक्र थी। वो स्कूल तक पहुंचने तक भी बस पढ़ती ही रही। जैसे ही बस रुकी तो बाहर बारिश होने लगी। वो जल्दबाजी में अपना छाता लाना भी भूल गई थी। वो जल्दी से भीगते हुए एग्जाम सेंटर की तरफ जाने लगी। जैसे ही वो एग्जाम सेंटर के बाहर आई तो उसके दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। वो इस एग्जाम के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और वो बहुत ही ज्यादा डर रही थी। फेल होने के डर से वो वहाँ से भाग गई। वो बारिश में ही बैठी रहती है। तभी उसे वो गड्ढा दिखा जिसमें वो कूदकर यहाँ आई थी। डेनवी ने साबित करने के लिए राजा को हिस्ट्री बताना शुरू की, लेकिन राजा नहीं मानता। वो कहता है कि मैं नहीं मानता कि कोई फ्यूचर से यहाँ पर आ जाए। फिर वो अपना दिमाग यूज करती है और कहती है कि मैं मैथ्स में बहुत अच्छी हूँ। तभी राजा ने तलवार नीचे कर ली और कहा कि साबित करके दिखाओ। राजा ने डेनवी को एक सवाल दिया और कहा कि इसको सोल्व करो। डेनवी की राइटिंग तो बहुत खराब थी, लेकिन डायग्राम देखकर राजा समझ गया कि ये सही जवाब है। ये देखकर राजा का मुंह खुला का खुला रह गया। राजा ने कहा
कि हमारे देश के बड़े से बड़े जीनियस भी इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए 3 दिन लगाते हैं, तुमने 1 मिनट के अंदर कर दिया। इसके बाद सब लोग डैनवी को ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई बहुत बड़ी जीनियस हो, जबकि जिस समय से डैनवी आई थी वहाँ तो वो एकदम नालायक थी। अब राजा ने डैनवी से एक वादा किया। वो कहता है कि अगर तुम हमारे लोगों को मैथ सिखाओ तो मैं तुम्हें घर भेजने का पूरा वादा करता हूँ। डैनवी के पास कोई और चारा तो नहीं था, इसीलिए वो मान गई और पहला स्टूडेंट खुद राजा है। साथ ही राजा उसको कहता है कि अब से तुम्हें एक लड़का बन के यहाँ रहना होगा, क्योंकि तुम चाहे जहाँ से मर्जी आई हो, यहाँ पर लड़कियाँ टीचर नहीं होती। डैनवी तो ये जानकर शौक हो जाती है कि राजा को काउंटिंग तक नहीं आती। डैनवी ने राजा को सिखाने की शुरुआत बेसिक से की। कुछ दिनों में राजा का मैथ्स का टेस्ट होने वाला था। दरअसल राजा ने एक दूसरे देश के आदमी से शर्त लगा रखी थी और वो मुकाबला कुछ ही दिन में होने वाला था। राजा ने कहा कि अगर मैं हारा तो सजा तुम्हें मिलेगी। इसीलिए डैनवी अपनी जान बचाने के लिए अपना पूरा 100% दे रही थी और साथ में राजा का सिपाही साइतो वहाँ पर धुन बजा रहा था ताकि राजा का पढ़ाई में बेहतर ध्यान लगे। राजा को सीखने में बहुत टाइम लग रहा था तो उसने गुस्से में आकर राजा के माथे पर एक थप्पड़ मार दिया और ये देखकर साइतो ने उसके ऊपर तलवार तान दी, क्योंकि राजा को बिना उसकी मर्जी से हाथ लगाना मौत की सजा थी और उसने तो थप्पड़ मार दिया था, मगर राजा ने उसको रोक दिया। तभी ऐलान होता है कि रानी आ रही हैं और ये देखते ही राजा ने अपने सारे मैथ्स के पेपर छुपा दिए और ऐसे एक्टिंग करने लगा कि वो म्यूजिक सीख रहा है। एक दिन खाना खाते हुए राजा को महसूस हुआ कि डैनवी उसको काफी देर से देख रही है, तो उसने डैनवी को भी अपने साथ खाने के लिए कह दिया, लेकिन डैनवी को वो खाना पसंद नहीं आया। तो राजा ने कहा कि तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रही हो, ये इस देश का सबसे अच्छा खाना है। तो डैनवी उसको अपने साथ किचन में ले गई और उसके पास एक पैकेट नूडल्स का पड़ा था। राजा को वो थोड़े ज्यादा मसालेदार लगे, लेकिन टेस्ट बहुत ही ज्यादा कमाल का था। डैनवी ने कहा कि अगर ज्यादा ही मिर्ची हैं तो पानी पी लो, लेकिन राजा ने मना कर दिया और सुड़प सुड़प करके खा गया। अगले दिन सब लोग राजा के चीखने की आवाजें सुन रहे थे। डैनवी जल्द ही राजा के पास गई कि क्या हो गया है इसे। उसने देखा कि राजा के चेहरे पर कुछ लिख कर लगाया गया था ताकि उसके ऊपर हुआ ब्लैक मैजिक खत्म हो सके। डैनवी ने वो सब हटा दिया और उसको बोला कि मेरी तरफ देखो, ये सब ज्यादा मसालेदार नूडल्स खाने की वजह से हुआ है। आपके पेट को आदत नहीं है उस सब की, काला जादू नहीं किया किसी ने, मसाले की वजह से थोड़ा स्टमक अलग है। अब राजा उससे पूछता है कि अब ये स्टमक क्या होता है। इसके बाद डैनवी ने राजा को शरीर के अंगों के बारे में बताया कि यहाँ पर एक दिल होता है, यहाँ पर किडनीज वगैरह वगैरह। साथ ही उसने राजा को हार्ट बीट सुनाने की कोशिश की, लेकिन राजा कहने लगा कि मुझे तो कुछ फील नहीं हो रहा। अब वो कहती है कि जिस दिन आपको किसी से प्यार होगा ना, तब ये दिल थोड़ा तेजी से धड़केगा और आपको फील होगा। डैनवी के पास उस समय के लोगों के हिसाब से बहुत ज्यादा ज्ञान था। ये देखकर राजा बहुत इम्प्रेस हुआ। इसके बाद राजा ने कहा कि अब से तुम हमारे सारे स्कॉलर्स को पढ़ाओगी, तुम हमें मैथ्स के अलावा साइंस और खेती के बारे में भी बताओगी। उस रात राजा ने डैनवी को एक संतरा खाने के लिए दिया। डैनवी ने वो संतरा बहुत जल्दी खा लिया और ये देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि ये फ्रूट तुम्हें 3 दिन में खाना चाहिए था, तुम्हें पता भी है कि ये फल कितना कीमती है। वो कहती है कि तुम इतना ड्रामा क्यों करते हो, ये तो बस एक संतरा था। कुछ देर बाद वो दोनों महल में एक बॉल के साथ खेलने लगे। आज राजा बहुत सालों बाद इतनी तेज भागा था। एक दूसरे के साथ इतना ज्यादा टाइम गुजारने के बाद अब ये दोनों काफी क्लोज हो चुके थे, यहाँ तक कि अब रानी को भी डैनवी से जलन होने लगी। राजा रानी को मना ही रहा था कि तभी डैनवी के हाथों से एक बॉल गिर जाती है और वो कुछ अजीब सा बर्ताव करते हुए नीचे गिर जाती है। जैसे ही वो नींद से उठी तो उसने राजा से माफी मांगना शुरू कर दी, लेकिन राजा ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम सब भूल जाओ। इसके बाद ये दोनों सैर पर निकल गए। तब राजा उसको कहता है कि अगर तुम अपने मिशन में कामयाब हो गई तो मैं तुम्हें अपने महल में बहुत अच्छी पोस्ट दूंगा और साथ में तुम्हें एक बेशकीमती घोड़ा भी दिया जाएगा। डैनवी कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं पहली बारिश होते ही अपने घर लौट जाऊंगी। राजा कहता है कि जब तक यहाँ हो मुझे राजा मत समझो, हम दोनों बराबर हैं। लेकिन अगली ही रात बहुत भयानक हुआ। डैनवी को राजा का मजाक उड़ाने के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो लोग डैनवी को रस्सियों से बांधकर टॉर्चर करने लगे। सबको लग रहा था कि डैनवी एक लड़का है, लेकिन तभी राजा आकर उसको छुड़ा लेता है। राजा कहता है कि ये लड़का बहुत बड़ा जीनियस है, तुम सबका मिला दें, उससे ज्यादा दिमाग है इसमें। इसके बाद एक आदमी कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं खुद इसका टेस्ट लेना चाहूंगा। और वो कहता है कि सुनो लड़के, तुम्हारे पास 2 हफ्ते हैं, अगर 2 हफ्तों में बारिश ना हुई तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे। लेकिन डैनवी ने हार नहीं मानी और दिन रात सिर्फ एक ही चीज का हिसाब लगाती रही। वो हवा में नमी का हिसाब लगाकर ये प्रिडिक्ट करना चाहती थी कि आखिर बारिश कब होगी। और उसकी कैलकुलेशन से उसे पता चलता है कि अब बहुत जल्द बारिश होने ही वाली है। और कुछ दिन बाद सच में बारिश होने लगी। डैनवी के दिल में अब खुशी की लहर दौड़ने लगी। डैनवी ने वैसा ही एक गड्ढा देखा जिसमें से होते हुए वो यहाँ आई थी। वो चाहती तो यहाँ से जा सकती थी, लेकिन वो राजा का काम किए बिना ही यहाँ से नहीं जाना चाहती थी। उसने बारिश के पानी को मापने
रखने और उसको स्टोर करने का तरीका बनाया था। तभी राजा को याद आता है कि डैनवी तो पहली बारिश में चली जाएगी और वो भागते हुए डैनवी के घर पर आ जाता है। वहाँ राजा ने देखा कि डैनवी एक जगह खड़ी रो रही थी। राजा उसकी मेहनत को देखकर बेहद खुश था। उसने डैनवी का हाथ अपने दिल पर रखा जो कि जोर से धड़क रहा था, जिसका मतलब साफ था कि राजा अब उसे चाहने लगा था। दूसरी तरफ इस आदमी ने साइतो को अपने पास बुलाया और कहा कि उस लड़के को मार दो, वो पक्का बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। साइतो जल्द ही राजा और डैनवी के पास पहुंचा। उसने राजा को बता दिया कि महल में कुछ लोग डैनवी को मारना चाहते हैं, जिसके बाद राजा ने उसे डैनवी को लेकर जंगल में बेच दिया ताकि वो वहाँ कुछ देर के लिए सेफ रह सके। उधर वो आदमी राजा को समझा रहा था कि उस लड़के ने तुम्हें जो कुछ भी समझाया है वो सब भूल जाओ, हमें अपनी परंपराओं को मानना चाहिए, उस लड़के की फालतू बातों को नहीं। मगर राजा ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और डैनवी को ढूंढने निकल गया। जंगल में कुछ दूसरे हमलावरों ने साइतो और डैनवी को देख लिया। साइतो ने डैनवी को घोड़े पर बिठाकर भगा दिया और खुद उन गुंडों का सामना करने लगा। डैनवी भागती रही और एक जगह पर आकर रुक गई क्योंकि उसे पता नहीं था कि आगे कहाँ जाना है। तभी उसे राजा की बात याद आई। राजा ने उसको कहा था कि सूरज उसी दिशा से निकलता है जहाँ उसे जाना है, तो वो सूरज की रोशनी को देखते हुए आगे बढ़ने लगी और राजा पहले ही वहाँ पर उसका इंतजार कर रहा था। उस रात वो दोनों खुले आसमान के नीचे बैठकर तारे देख रहे थे। डैनवी ने कहा कि फ्यूचर में हम इन तारों को थोड़ा पास से भी देख सकते हैं, लेकिन राजा ने बात बदलते हुए कहा कि अब मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। मैं एक ऐसी भाषा बनाना चाहता हूँ जिसे सभी लोग आसानी से पढ़ लिख सकें। तभी डैनवी को कुछ याद आया। उसने अपनी जेब से एक नोट निकाला। फ्यूचर में कोरिया के पैसों के ऊपर राजा की फोटो छपेगी। ये देखकर वो समझ गई कि राजा जिंदगी में कुछ तो बहुत बड़ा करने वाला है। अगले दिन जब वो उठी तो कुछ लोग डैनवी को दुल्हन की तरह सजाने लगे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ अब क्या होने वाला है। दरअसल ये सब राजा की माँ के कहने पर हो रहा था। उन्होंने राजा और डैनवी को साथ में देख लिया था और राजा रानी के साथ साथ कई और लड़कियों को भी महल में रख सकता है। फिर बताया गया कि उसे राजा के साथ रात गुजारने के लिए तैयार किया जा रहा है और इसी के साथ वो राजा की पहली प्रेमिका बन जाएगी। डैनवी ये सुनते ही डर के मारे उन पागलों से दूर भाग गई। एक नौकर ने राजा को बताया कि डैनवी भाग गई है। इसके बाद राजा गुस्से में उसको ढूंढने लगा। राजा डैनवी को लेकर उसको अपने बेडरूम में ले आता है। डैनवी खुद को बचाने लगी और कहती है कि तुमने तो कहा था कि हम बस दोस्त बन के रहेंगे, मैं बस 19 साल की हूँ, सो प्लीज मेरे साथ जोर जबरदस्ती मत करना। ये सुनकर राजा बहुत हंसता है और उसको तंग करने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करने वाला, ये सब तो मेरी माँ का किया तरह है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, लेकिन अभी हमें साथ ही रहना होगा क्योंकि बाकी सब लोग हम पर नजर रखे हुए हैं। अगली सुबह डैनवी म्यूजिशियन से बात करने लगी और वो उसे पूछता है कि क्या तुम अब भी वापस जाना चाहती हो। डैनवी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बहुत परेशान लग रही थी। उसी रात उसने दिन और महीने गिनने की मशीन बनाई। इसकी मदद से उन लोगों को भी दिन और महीने गिनने आ चुके थे। इसके बाद राजा डैनवी के पास आता है और उसे कुछ दिखाने के लिए ले जाता है जिस पर वो काफी दिनों से काम कर रहा था। राजा ने एक आम सी भाषा बनाई थी जिसे आम लोग भी समझ पाएंगे। वो ये नहीं चाहता था कि कुछ गिने चुने लोग ही पढ़े लिखे रहें। साथ ही उसने इस सब के लिए डैनवी का शुक्रिया अदा किया। अगर तुम न होती तो मैं ये कभी नहीं कर पाता। जैसे ही ये दोनों रूम में आते हैं तो राजा ने डैनवी को अपनी कुर्सी पर बिठा दिया और उसके बालों में शाही पिन लगाई। ये पिन इतनी खास थी कि अगर राजा किसी भी लड़की को ये पिन लगा दे तो उस लड़की की राजा से शादी हो जाती है। राजा ने डैनवी से पूछा कि क्या तुम पूरी जिंदगी मेरे साथ यहाँ पर रहोगी। डैनवी ने रोते हुए कहा कि मैं चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकती। मैंने खुद से वादा किया है कि अब जब भी बारिश होगी मैं घर चली जाऊंगी। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही हैं, वो मेरे बिना अकेली पड़ जाएंगी। राजा कहता है तो ठीक है, तुम एक बार चली जाओ और फिर अपनी मोम से मिलकर आ जाना और फिर हम दोनों यहाँ पर साथ ही रहेंगे। लेकिन डैनवी ने फिर से उसे ठुकरा दिया। राजा ये सुनकर बहुत सैड हो जाता है और कहता है कि हाँ ठीक है, फ्यूचर आज के जमाने से बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसीलिए तो तुम यहाँ पर रहना ही नहीं चाहती। यहाँ सब लोग अनपढ़ हैं, बीमारियाँ फैलती हैं। ये कहकर राजा एक दिल टूटे आशिक की तरह वहाँ से चला गया। डैनवी हॉल में खड़ी उसे देखती रही। तभी अचानक से डैनवी के सर पर किसी ने वार किया और इस पूरी बिल्डिंग को आग लगा दी। जब राजा ने देखा कि वहाँ पर तो आग लग गई है तो वो अपनी जान पर खेलकर डैनवी को बचाने आ गया। अगली सुबह राजा ने उसी आदमी पर इल्जाम लगाया कि तुमने ही वो आग लगाई थी और डैनवी के ऊपर हमला किया है ना। वो कहता है कि राजा साहब आपको गलती हो रही है, मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया। राजा उसके हाथ देखता है जहाँ पर अभी भी आग के निशान थे। राजा उसको कहता है कि तुम्हें तो गलत काम करने भी नहीं आते। राजा ने डैनवी को बुलाकर पूछा कि क्या तुमने इसी आदमी की आवाज सुनी थी। डैनवी ने हाँ में जवाब दिया। अब राजा उस आदमी को कहता है कि तुम जानते थे कि ये सब मेरे लिए कितना मायने रखता है। इस पर वो आदमी कहता है कि अगर नई भाषा फैल गई तो इंसान सोचने समझने लग जाएंगे, वो अपना दिमाग यूज करेंगे, हर तरफ अफरा तफरी फैल
फैल जाएगी। मेरे राजा, आपको राज करना मुश्किल हो जाएगा। मुझे मरने का कोई डर नहीं है, मेरी जान आप पर कुर्बान। इस पर राजा ने जवाब दिया कि चाहे तुम जितना मर्जी रोक लो, मैं लोगों तक एजुकेशन पहुंचा के ही रहूंगा। छोटी सी जिंदगी है हमारी, आगे जाकर हम जिस दुनिया में होंगे ही नहीं, उससे डरना कैसा। वो कहता है कि आपने जो सजा देनी है दे ले, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। इसके बाद थोड़ा टाइम गुजरता है और बारिश होने लगती है। डैनवी ने महल में सबको अलविदा किया और राजा डैनवी से कहता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ थोड़ा दूर जाकर चल सकता हूँ। डैनवी हाँ कहती है और राजा उसे अपने घोड़े पर बिठाकर ले गया। वो झील में कूद गई और उसने अपने आप को नीचे जाने दिया और कुछ देर बाद वो फिर से अपनी दुनिया में लौट गई। उसने देखा कि अभी कुछ ही सेकंड्स गुजरे हैं, अभी भी वो अपना एग्जाम दे सकती है। वो दौड़ती हुई एग्जाम हॉल की तरफ गई। टीचर उसी का ही वेट कर रहे थे। वो अपनी सीट पर बैठ गई और टेस्ट देना शुरू किया। उस दिन जब वो घर आई तो अपनी मोम को देखकर उनसे लिपट गई। डैनवी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। कई महीने गुजर गए और एक दिन जब वो स्कूल से बाहर निकली और फिर से बारिश होने लगी, तभी किसी ने उसके सर पर छाता रख दिया। उसने देखा कि जिसने उसके सर पर छाता रखा था वो कोई और नहीं बल्कि राजा ही था, जो कि शायद अब इस दुनिया में आ चुका है। वो कहता है कि तुम्हारा छाता बस में गिर गया था, अपना ध्यान रखा करो। मगर वो कुछ नहीं बोलती और बस देखती ही रहती है और यहीं पर ये ड्रामा खत्म हो जाता है।